नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले में दूसरे दिन भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे, अफीम सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढिलाना, बल्ला, बनकाखेड़ा, सराणा सहित मांडलगढ़ क्षेत्र के गांव में भी लगातार दूसरे दिन बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसको लेकर अफीम काश्तकार काफी चिंतित हैं। तेज हवा व ओले के साथ बारिशों से किसान काफी चिंतित है। वहीं बुधवार शाम को फिर दूसरे दिन भी एक बार मौसम बदला और देखते ही दिन से आसमान में काली घटाएं छा गई। कुछ ही देर में तेज बारिश के साथ छोटे व बड़े बेर के आकार के ओले गिरने लगे। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से किसानों को काफी नुकसान होगा। वहीं विशेषकर अफीम काश्तकारों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि 2 दिन से किसान डोडो पर चीरा लगाने के बाद दूध बारिश के साथ बह जाता है। इसको लेकर क्षेत्र के सभी अफीम काश्तकार काफी चिंतित, उदास व मायूस नजर आ रहे हैं। अफीम के साथ गेहूं, जौ, चना, सरसों सहित अन्य फसलों में भी काफी नुकसान हुआ है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की सवाईपुर क्षेत्र से अफीम फसल खराबे की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है और हमें जहां देखने को मिला कि प्रदेश में कई जगह ओलावृष्टि हुई है। इससे कई जो फसलें खेतों में खड़ी थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के अंदर, जहां पर हम देख सकते हैं कि अफीम के जो फसल खड़ी थी इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जो अफीम काश्तकार है इनको काफ़ी नुकसान का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो अफीम की जो फसल है इसका पूरा पीक टाइम माना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अफीम के पौधों पे जो डोडे हैं लग चुके हैं और अभी इनके डोडा चिरे का काम चल रहा है और यहाँ पर अफीम जो निकालने का, संग्रहित करने का कार्य अभी चल रहा है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर डोडों का जो चीरा लगा हुआ है, लेकिन कल जिस प्रकार यहाँ बारिश हुई इससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जो अफीम का जो पौधा होता है ये अंदर से पूरी तरह से तना खोखला होता है और इस वजह से एक बार अगर ये पौधा गिर जाता तो खड़ा नहीं हो पाता है। और साथ ही जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अफीम का जो डोडा है इसके ऊपर एक रोज पहले इसकी चिराई की जाती है और इसके जो दूध होता है ये पूरी रात के अंदर जमकर एक अफीम का रूप ले लेता है। हम देख सकते हैं कि ये जो अफीम का जो डोडा है इसके ऊपर हमें ये अफीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार रात को जो बारिश हुई थी यहाँ पर बहुत सारे जो पौधे हैं इनका जो अफीम का जो दूध था या जो अफीम थी धुलकर मिट्टी में मिल चुकी है। इससे यहाँ के जो किसान हैं इनको काफ़ी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई पौधे यहाँ पूरा का पूरे यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं, जो कि अब ये वापस खड़े होना असंभव है। और साथ ही जो यहाँ का जो बारिश का पानी इसकी तनों के अंदर या जमीन के अंदर गीली होने से वापस ये पौधे अब खड़े नहीं हो पाएंगे। इससे किसानों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अफीम काश्तकार, इनसे जानना चाहते हैं कि और किस प्रकार नुकसान हुआ है और कितना आप खराबा मानते हैं। साहब खराबा तो पूरी बरसात हुई तो खराबा तो जोरदार ही है और बेमौसम बरसात से गड़े भी पड़े हैं चिटपिट। और रात दिन हम एक करते हैं, 24 घंटे हम यहाँ खड़े रहते हैं, 24 घंटे रात दिन, चोरों से लेके और अपने तस्करों से लेके और तोतों से लेके जानवर से लेके रात दिन हम यहाँ खड़े हैं और 24 घंटे हम यहाँ निगरानी रखते हैं। और सरकार से हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे कुछ मदद और कुछ आश्वासन मिले और कुछ हमारे को सरकार राहत प्रदान करे। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम यहाँ रात दिन खड़े हैं या रात दिन हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार से हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारी तरफ देखें और हमारी तरफ थोड़ा बहुत वो इतनी महंगी फसल होने के बावजूद भी हम ये चाहते हैं सरकार से भी दूध तो सारा पानी हो गया हो तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे को राहत प्रदान करें। बिल्कुल, महंगी फसल होने से इस अफीम को काला सोना भी कहते हैं और वास्तव में बहुत ही मेहनती फसल है, क्योंकि छोटे से लगाकर बड़े तक इस पौधे को बड़ा करने में बहुत ही मेहनत का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो तस्करों से लगाकर नीलगाय और जिस प्रकार पक्षियों से इस फसल का डोडे को बचाना, और फिर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि बारिश से इनकी सारी मेहनत यहाँ धुलती हुई दिख रही है। और साथ हमारे साथ और भी मौजूद है। सर, कितना नुकसान हुआ है क्या आप? सर, ऐसे कि कल शाम को जो बिना मौसम के बारिश हुई और तेज़ हवाएं भी चली, कुछ देर तक ओले भी गिरे, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि कल दोपहर बाद में जो डोडे हैं उनके ऊपर चीरा लगाई गई ताकि सुबह के समय में दूध को एकत्रित किया जा सके, लेकिन इस सोच के विपरीत हुआ तक और रात को हुई बारिश के कारण जो पूरा दूध था डोडो के ऊपर वो सारा का सारा पानी के साथ बह गया, जिसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। वही तेज़ हवा ओले गिरने की वजह से जो पौधे हैं उनको भी नष्ट, वो भी ख़राब हुए, वो भी गिर गए। और पौधा होता अफीम का एक बार गिरने के बाद वो वापस उसी तरह से नहीं चल पाता जिस तरह से रेगुलर चलता है, इसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार किसान यहाँ पर अभी दिन के समय में डोडा के चीरा लगाकर दूध का संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन कल हुई बारिश से
पूरी तरह से इनकी जो मेहनत है पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो डोडे का जो दूध होता है, जो चीरा लगाने के बाद जो डोडे पर जो अफीम का जो तरली जो करण जो होता है वो इकट्ठा होता है, लेकिन बारिश की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका है। इससे यहाँ पर किसानों को इनकी लागत भी नहीं निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि करीब 4 से 5 महीने तक इस फसल को बहुत ही मेहनत के साथ इस पौधे का बड़ा किया जाता है, और ये जो समय होता है अफीम को संग्रहित करने का, वो पूरी तरह से इनकी जो मेहनत है पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो अफीम का जो दूध है इस वक्त ये इकट्ठा करने का जो संग्रहित करने का जो कार्य है लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कल का जो बारिश की वजह से जो चीरा लगाया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पर ये मिट्टी में मिल गया है, और अब इनको यहाँ इस फसल से इनको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। साथ ही किसान सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इन्हें वो इसकी गिरदावरी कराकर इसकी एक बार सर्वे करवाकर इनका नुकसान का आकलन कर इनको राहत प्रदान की जाए। लोकवाणी के लिए मैं भाजपा जिला अध्यक्ष लाललाल तेली ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में भीलवाड़ा शहर में आमजन की सुरक्षा के लिए चलाए गए हेलमेट अभियान को स्थगित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि 3 माह तक हेलमेट के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, उसके बाद हेलमेट की अनिवार्यता लागू की जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष लाललाल तेली ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा कि भीलवाड़ा शहर में काफी लंबे समय से सीवरेज और बारिश के कारण कई बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। लंबे समय से ट्रैफिक लाइटें बंद है तथा कोरोना से आमजन रोजगार की समस्या से संघर्ष कर रहा है। ऐसे में हेलमेट के नाम पर 1000 रुपए चालान जुर्माना लगाया जाना उचित नहीं है। जिला अध्यक्ष तेली ने कहा कि आगामी 3 माह तक हेलमेट के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि हेलमेट आमजन की आवश्यकता बने तथा केवल मात्र भ्रष्टाचार और वसूली का अभियान नहीं बने। आमजन स्वयं लगाए, इसके लिए अभियान को 3 माह के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। इसी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने कहा कि हेलमेट के बजाय जिले में बढ़ रही चोरी, लूट, बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलना चाहिए, ताकि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपराधों में भय पैदा हो सके। भीलवाड़ा शहर में आम जन की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाया जाए और लगाए, यह एक अभियान चालू किया गया है। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन में जिस तरह से पुलिस स्टेशनों के सामने बैरिकेड्स लगाकर पुलिसकर्मियों को खड़ा कर गाड़ियों को रोककर चाबियां निकालकर उनके चालान बनाए जा रहे हैं। ये अभियान इस तरह से आम जनता को आहत करने वाला है, दुखी करने वाला है, आक्रोशित करने वाला है। आज भीलवाड़ा शहर में कोई भी आए और देखे तो आपको स्वयं को लगेगा कि भीलवाड़ा में सीवरेज के कारण हो चाहे बारिश के कारण हो, कितने बड़े बड़े खड्डे चारों तरफ शहर में हो रहे हैं। उन खड्डों को भरने की चिंता नहीं है, जिनसे कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके और मर भी चुके हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं करता। कितना ट्रैफिक जाम रहता है। लंबे समय से भीलवाड़ा शहर में ट्रैफिक लाइटें खराब है, उनको कोई चालू नहीं करना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट चालान बनाओ जो सामने आ गया है। कम से कम इतना समझना चाहिए कि भीलवाड़ा शहर हो चाहे राजस्थान हो, कोरोना से लंबे समय बाद उठा है। एक व्यक्ति मजदूरी करने के लिए जाता है, 1000 रुपये का चालान बना दिया जाता है। भीलवाड़ा शहर में, जिले में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है, पुलिस के लिए प्राथमिकता वो होनी चाहिए। आप थाने के बाहर कहीं भी 5 पुलिसकर्मी खड़े होकर बैरिकेड लगाकर जो सामने आ रहा है उसके चाबी निकाल लोगे, गाड़ी को रुकवा लोगे, गाड़ी को खड़ी करवा लोगे। कोई बीमार जा रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, और उसका चालान बना दोगे 1000 रुपये का। आप लगाना, लेकिन कुछ समय तक इंतजार करो, उसको थोड़ा जागृत होने दो, उसको समझाइए। अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष रघुनंदन सिंह कानावत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन महेश छात्रावास में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ब्रिज माधुरी, विशिष्ट अतिथि विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट संख्या 3 कंचन राजावत, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट संख्या 4 विनीता कालिया, मुख्य वक्ता वंदना उदावत, सीनियर अधिवक्ता सुमित्रा काटिया, मंजू पोखरना, पुष्पा ओरडिया ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट कंचन राजावत ने महिलाओं के अधिकार व कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि महिलाएं न्यायिक क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही हैं। मुख्य वक्ता वंदना उदावत ने महिला होने का वास्तविक अर्थ बताया, महिला की मूल से जागृति के बारे में बताया। महिलाएं संस्कारों व समाज की जड़ें मजबूत करने का स्तंभ है। मंच संचालन व आयोजन वंदना चोखड़ा, कीर्ति सोलंकी, बीनू कुमारी टांक ने किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत भीलवाड़ा जिले की महिला प्रतिभाओं का मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान हेमलता राव, नीलम बायती, गायत्री साहू, शीतल शर्मा सहित महिला अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत कर उसके बाद गीत प्रज्वलन कर अपन आगे कार्यक्रम हमारे बीच में 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी। हमारे बहुत ही युवा डेथ हो गई थी, तो हम उनके लिए श्रद्धांजलि और हमारे बीच में से एक बहुत ही महान हस्ती नारी जगत की श्री लताजी मंगेशकर जी, सुश्री लताजी मंगेशकर जी का भी निधन। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बोरडी वाले बाबा विकास समिति एवं मां भारती महिला मंडल भीलवाड़ा की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फागुन माह में भजन व फाग खेलों का आयोजन किया गया। मां भारती की सदस्य अलका जोशी ने बताया कि उपस्थित सभी महिलाओं ने भगवान को फूलों से होली खिलाई। इस महोत्सव में प्रमीला, कृष्ण और मधु राधा बनी। राधा कृष्ण की झांकी ने सबका मन मोह लिया। महोत्सव में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। सुंदर भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय हो गया। इसी में लड्डू गोपाल जी की साज प्रतियोगिता भी रखी गई। इसमें रेखा, मंजू, ममता, रजनी, प्रतिभा, ऋषि, चंदा, वंदना, अंजू, राजकुमारी, सीमा, पार्वती, सुजाता, सुनीता, अनीता, बीना, पुष्पा, ललिता, विनीता, संध्या, आशा, मधु आदि ने भाग लिया।
बोले बोले रंग रंग होली आई रे, देखो आज बीरज में रंग रंग होली आई रे, देखो आज बीरज में आई रे, बीरज में जय रे बीरज में। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलिया कला में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य शंकरलाल जाट ने बताया कि समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु प्रतिभावान छात्राओं को शील्ड, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में नायब तहसीलदार सत्यनारायण लोहार, समाज सेवी धर्मराज चाड़ा, पंचायत समिति सदस्य रामघनी देवी, उप सरपंच हरि सिंह लामरोड, पूर्व सरपंच किशनलाल गोदारा, सेवानिवृत्त शिक्षक भगवती प्रसाद व्यास, रामलाल रेगर, हबीब मोहम्मद, प्रहलाद माली, मदनलाल रेगर, सांवरलाल गोदारा, कई पूर्व विद्यार्थियों सहित स्टाफ साथी उपस्थित रहे। समारोह का संचालन व्याख्याता मनीष कुमार सुखवाल ने किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सदस्य रामगोपाल वैष्णव द्वारा विद्यालय में 31,000 रुपए का वाटर कूलर प्रदान करने की घोषणा करने व हगामी देवी कुम्हार द्वारा 12,000 रुपए की लागत के ऑटोमेटिक बैल भेंट करने पर इनका सम्मान किया गया। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। अरवड़ कस्बे सही क्षेत्र में मंगलवार सायंकाल मौसम ने बदली करवट। तेज आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश ने कई किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। खेतों में पकी व कटी हुई रबी फसल गेहूं, जो सरसों आदि के नुकसान को देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। किसान भागचंद जाट, कन्हैयालाल जाट, कालूराम वैष्णव आदि किसानों ने बताया कि अभी फसल कटाई का समय चल रहा है। फसल भी पक गई है व कई खेतों में फसलें कटी हुई पड़ी है व कई जगह पर पकी हुई फसलें आंधी के कारण आड़ी पड़ गई, जिससे किसानों को फसल खराबे की चिंता सताने लगी है। बेमौसम बारिश से सारी फसलें गिल्ली हो गई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। सा बरखा घनी आई, तर आंधी भी घनी जो मग हरियो जड़कानी आगी को यार फसलें आड़ी पड़ गई, घणो नुकसान हो गया। ना ताकि की राहत करो। तो बरसात आ रही थी, पूरी रात चल रही रुक रुक के, और आंधी के तेज हवा से फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया। सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान, गेहूं आड़े पड़ गए हैं। गरीब किसान क्या करते हैं। बेमौसम हो आखो दिन तो धान पायो, और शाम का हवा चली जोरदार, जो हारो आडो पड़ गयो। और बरसात भी हुई, जो बहुत नुकसान हुआ। सरसों में भी नुकसान है, जो की फसल बिल्कुल आडी पड़ गई, नुकसान हो गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के जयंती सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में स्थानीय आर्य समाज मंदिर में यज्ञ, हवन एवं सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व यजमान भिलवाड़ा के प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर एस.के. लोहानी खालिस थे। अपनी ओजस्वी वाणी से डॉक्टर एस.के. लोहानी खालिस ने श्रोताओं को काफी रोमांचित किया और उन्हें खूब तालियां बजाने को विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम चारों ओर से देश, धर्म व मानवता के शत्रुओं व उनके षड्यंत्रों से घिरे हुए हैं, जिनसे हमें निरंतर सावधान रहना है और एकजुट होकर उनका कड़ा प्रतिकार भी करना होगा। स्वतंत्रता के पश्चात षड्यंत्र पूर्वक विकृत की जा चुकी शिक्षा पद्धति को एक बार फिर शुद्ध व रोजगार उन्मुखी बनाना होगा। केवल तभी हम फिर से विश्व गुरु कहला सकते हैं। उन्होंने कविता, जीवन के खेल और जातिवादी राजनीति पर व्यंग्य कस्ती कविता से सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कवित्री रंजना सिंह चाहर एवं सदस्यों ने भजन प्रस्तुत किए। संचालन आर्य समाज के प्रधान विजय शर्मा ने किया। आर्य समाज के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। यह जानकारी आर्य बाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य बाल मुकुंद ने दी। जिले के कोदुकोटा गांव में चारभुजा महिला मित्र मंडली ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चारभुजा नाथ के मंदिर पर फाग उत्सव मनाया। सभी महिलाएं, बालिकाएं सज धज के मंदिर गई। मंदिर में गुलाल, फूल, पत्तियों से होली खेली। चारभुजा नाथ को भी होली खिलाई। महिलाएं भगवान के भजनों पर नृत्य किया, भजन गाए। अंत में चारभुजा जी को मिठाई का भोग लगाया, सभी को प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर शारदा जोशी, संतोष पारिक, कृष्णा कोठारी, विमला सोमानी, गायत्री डाड, अंजना टेलर, खुशी दादी, लाजवंती शर्मा, सरिता कोठारी आदि महिलाएं वे बालिकाएं मौजूद थी।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।